हम्म। हाँ जी, क्या प्रश्न था आपका? क्षायोपशमिक भाव पहले से 12वें गुण स्थान तक क्यों रखा गया, ये हाँ वाला। हाँ, तो क्योंकि क्षयोक्षमिक भाव पहले होता है, संसारी सभी संसारी जीवों के, छद्मस्त जीवों के क्षयोक्षमिक भाव होता है। जैसे ज्ञान है, दर्शन है, ये सब क्षयोक्षम रूप से उपलब्ध है अभी हमारे पास। तो इसलिए क्षयोक्षमिक भाव तो है। और जो क्षयोक्षमिक सम्यक तो है, वह चौथे गुण स्थान में होगा। ठीक है। हम्म। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे औपशमिक औपशमिक भाव है, मतलब औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो औपशमिक सम्यक तो होता है कि वो मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों के नष्ट होने पर होता है औपशमिक सम्यक। और औपशमिक चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के नष्ट होने पर होता है। तो यही उसमें क्षायिक सम्यक में भी लिखा हुआ है कि मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां नष्ट नष्ट हो गई, तो क्षायिक सम्यक हो गया, उनका उपशम हो, उनका नाश हो गया। तो ये दोनों का ही सेम चलेगा। हम्म। पूरी बात में आपने लास्ट के लाइन में थोड़ा ठीक कर दिया। पहली बात तो जी उपशम में हाँ। नष्ट नहीं होता है, उपशम में दबा हाँ हुआ है। उपशम में उपशम हो। जी तो जी दोनों में अंतर ये है, और परिणाम दोनों के जी से कर्म जी ठीक, बस की यही थोड़ा सा स्थिति अलग कंफ्यूजन अलग है, था। दोनों की कर्मों की स्थिति जी अलग अलग है। एक में उपशमित है, कर्म दबे हुए हैं, और एक में नष्ट हो गए। परिणाम जी की निर्मलता दोनों, तभी तो औपशमिक भाव को क्षायिक भाव की तरह निर्मल क्षायिक भाव की। इसीलिए कहा जी गया, क्योंकि निर्मलता दोनों में है, लेकिन उसी समय कर्म दबा हुआ भी है। इस अपेक्षा से वहां पर अशुद्धि है ओप्शन में, लेकिन ऊपर जी परिणाम तो बिल्कुल शुद्ध है। जैसे कि क्षायिक भाव में कहते हैं, उतना ही जो औपशमिक सम्यक तो है वह उतना ही निर्मल है जितना कि जितना कि क्षायिक सम्यक तो निर्मल। पर इसीलिए तो इस औपशमिक सम्यक तो की, चूंकि इसमें कर्म दबे हुए हैं, तो वह अंतर्मुहूर्त के बाद ही उदय में आ जाते हैं। अंतर्मुहूर्त तक तो इतने निर्मल रहे कि बिल्कुल क्षायिक भाव जैसे हो गए, और अंतर्मुहूर्त बाद ही वो उदय में आ जाते हैं। दीदी स्थिति समझ में दोनों आ गया। ठीक ठीक है। ठीक। शोभा जी बोली। दीदी क्षायिक, दीदी क्षायिक इसका गुण स्थान कितना रहेगा? क्षायिक भाव का चौथे। गुण स्थान जैसे औदिक भाव का 1 से लेके 14 गुण स्थान तक, तो क्षायिक भाव का कितने से कितना रहेगा? हाँ देखो, चौथे गुण स्थान हाँ चौथे से लेके पूरा अंतिम तक रहेगा क्या? चौथे से ऐसा हाँ, 4 से 14। क्षायिक भाव हाँ 4 से 14 चार रहेगा से क्या? चौदह तक गुण स्थान 4 वाले से जीव वो सिद्ध संसार की भगवान। अपेक्षा से वैसे तो शायद अनंत काल तक रहता है, लेकिन संसारी जीव की अपेक्षा जब तक संसार में है तब तक तब चौथे से तक चौथे। चौथे से। ठीक। और कोई प्रश्न? अभी किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था, वो क्लास खत्म हो गई तो अधूरा रह गया शायद, वो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी मुझे एक शंका हुई, जैसे अभी बताया था कि मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है, नहीं बताया था अभी? एक मिनट एक मिनट, मुझे आवाज, स्पीकर थोड़ा बंद हो गया है, एक सेकंड रुकिए आप। तो यार इसकी आवाज बंद हुई, इसका तार कहाँ है? फिर ना आवाज ही नहीं आती है मुझे। बंद करके फिर चालू कर देना, अब यहाँ से अगर नहीं आ रही तो। हाँ विमलेश जी कुछ बोलिए। हाँ दीदी, दीदी मैं बोल रही थी कि अभी यहाँ एक प्रश्न हुआ था कि मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है दीदी? लेकिन उपसम तो दीदी संसारी जीवों की अपेक्षा से चारों घातियों कर्म का होगा ना। अब 6 उपसम में तो 6 और उपसम होता है दीदी। मोहनीय कर्म का उपशम ही होता है, ये बोला है।
मोहिनी कर्म का ही उपशम नहीं होता है, ऐसा नहीं। मोहिनी कर्म का केवल उपशम ही होता है। दीदी क्षय भी तो हो जाता है दसवें स्थान पे। क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन क्षयोपशम नहीं होता है। तो फिर दीदी मोहिनी का ही उपसम होता है, फिर ऐसे कैसे कहा रहा है? तो मोहिनी इसको, कर्म का ही तो होता है, हाँ। हाँ तो क्षय क्षय तो होता है दीदी मोहिनी कर्म का। देखो, मैंने प्रकृतियां लिखवाई थी जब अपनी ये चर्चा चल रही हम्म थी, तो प्रकृतियां लिखवाई थी, पूरी कर्म भी लिखवाए थे। क्या लिखे हैं आप हम्म लोग, हम्म कि नहीं लिखे हैं? दीदी मैंने दीदी तो क्या? पहले क्लास में थी ना मेरी। एक मिनट, किसने लिखे? हाँ, सुषमा जी बोली। हाँ दीदी, मोहिनी कर्म की प्रकृति लिखवाई थी आपने। मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी की तीन है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। और चारित्र मोहिनी की होती है 25 प्रकृतियां, जैसे कषाय, अनंतानुबंधी कषाय 4 प्रकार की, क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान की 4, अप्रत्याख्यान की 4, और 4 होगी संज्वलन कषाय। इस प्रकार होगी ये 16। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार मिलाकर ये 25 प्रकृतियां होगी, और दोनों की मिलाकर 28 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हो गई। हाँ हाँ, देखो, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। 28 प्रकृतियां ये मोहिनी कर्म की हैं। और हम्म देखो, जो मोहनीय कर्म है ना, केवल उसका ही उपशम होता है, शेष 7 हम्म कर्मों का उपशम नहीं होता। इसलिए औपशमिक भाव भी मात्र 2 प्रकार का ही होता है। ठीक है, जो बाकी के 7 कर्म है, कौन कौन से बचे मोहिनी के अतिरिक्त, विमलेश जी? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, बोध और वेदनीय। ये है हाँ ना 8 नाम। लेकिन दीदी शोभसम तो चारों कर्मों का ही होगा ना। जय और उपसम। ये शंका सी हो रही है दीदी इस बात। ये उपसम उपशम, तो वहां भी है ना। अभी केवल उपशम की बात कर रहे हैं, तो उपशम जो होगा वो मात्र मोहनीय कर्म का ही होगा। बाकी कर्मों का उपशम नहीं होता है। या तो वो क्षय होंगे या क्षयोपशम होंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ भाई, किसी ने कुछ लिख कर भेजा है भी, मुझे नहीं समझ में आया है। हो तो आप हैंड रेस कर लीजिए और मैं बता दीजिए। सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो मोहिनी कर्मी की दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की 28 कर्म प्रकृतियां हैं, उनके दमन से औपशमिक सम्यक तो हुआ। हाँ, तो इतनी सारी जो सबसे माने बोलते हैं ना मोहिनी कर्म की कर्म प्रकृतियां, माने मोहिनी कर्म सबसे जबरदस्त होता है, उसकी कर्म प्रकृतियां दब गई। हाँ, और ये 2 सम्यक तो हो भी गए और फिर वापिस अंतर मुहूर्त में छूट भी गए। तो हाँ अरे बड़ा वो अच्छा लगता है कि सबसे कठिन चीज एक बार दब के फिर निकल आई। हाँ, क्योंकि वो दबी थी इसलिए निकल आई। यदि वो खत्म हो जाती तो फिर कहां से निकलती। इसीलिए इसको औपशमिक सम्यक तो कहा है, क्योंकि इसमें कर्म प्रकृतियां दब गई हैं। जी। और इसीलिए वो केवल अंतर्मुहूर्त, उसका कारण भी यही है कि वो अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगा। उसका कारण ये है कि क्योंकि वो उपशम सम्यक तो है, इसलिए उसका काल इतना कम दिया है, अंतर्मुहूर्त ही दिया है ना। क्षयिक सम्यक तो ऐसा है कि क्षय हो गया तो कभी भी पलट के आना ही नहीं है उनको, है ना। उदाहरण दिया था इसमें एक, कि जैसे शत्रु है, तो शत्रु है तो किसी ने तो उसको रस्सी से बांध कर उसके मतलब घर के एक कोने में, जैसे चोर आया तो उसको रस्सी से बांध दिया। ठीक है। और किसी ने तो क्या किया, घर से रस्सी से बांध के रख दिया, तो क्या होगा कि वो चोर कभी भी खुल सकता है, ऐसा डर बना रहेगा। लेकिन यदि किसी ने उस शत्रु को खत्म ही कर दिया है, तो फिर तो कोई डर ही नहीं है। अनंत काल के लिए, मतलब पूरे जीवन के लिए वो शत्रु शत्रु आएगा ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो तो है ही नहीं अब। ये स्थिति है। ये जो कर्म शत्रु है,
उपशम में वो दब गए हैं तो वो कभी भी उदय में आ सकते हैं, कभी भी क्या अंतर्मुहूर्त बाद ही उदय में आ जाते हैं। लेकिन यदि वो सत्ता में से ही चले गए, नाश ही हो गया उनका, तो वो कभी भी जीवन क्या अनंत काल तक कभी भी वो उदय में नहीं आ सकते, क्योंकि है ही नहीं वो अब। यही तो फर्क है औपशमिक सम्यक्त्व में और क्षायिक सम्यक्त्व। संगीता जी। बहुत है और फिर तो अरे नहीं दीदी, मैं ये बोल रही थी कि आज तो 7 सूत्र का ही रिवीजन हो पाया है। अपना टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट बचे। सही बात है। तो अभी आप और ले लीजिए पूरे 57 सूत्र का, तो ये बहुत अच्छे से हम लोग को मतलब हो जाएगा पक्का। हाँ, इसीलिए एक वीक का बोल दिया है। पिछला अगला जो वीक आएगा हमारा, उसमें जो 4 क्लास लगेगी, उसमें हमारे सारे सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद 10 लक्षण भी प्रारंभ होने वाले हैं ना। तो उस 10 लक्षण से हाँ पहले हमें एग्जाम भी लेना है और गोष्ठी भी करना है। और 10 हाँ, लक्षण 10 लक्षण से थोड़े से पहले ही ले लीजिए आप एग्जाम। तो वही तो टाइम ही कम बचा है ना अब तो। अगला वीक तो रिवीजन में चला जाएगा, उसका अगला वीक हाँ, गोष्ठी में चला जाएगा। गोष्ठी में चला जाएगा। इसलिए तो थोड़ा फास्ट ले। 10 लक्षण में आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यदि 10 लक्षण के बाद एग्जाम देते हैं तो 10 लक्षण में बहुत टाइम रहता है मतलब पढ़ने का। खाने पीने से नहीं थोड़ी सी होगा। निवृत्ति रहती है। अच्छा, 10 लक्षण के बाद एग्जाम लेना है? नहीं, अगर नहीं सब लोग नहीं। एग्जाम हो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है 10 लक्षण में काफी टाइम होता है पढ़ने के लिए। उस समय थोड़ा सा ये बनाने करने का खाने का थोड़ा सा झंझट कम रहता है। भाई किसी को तो झंझट ज्यादा भी बढ़ जाता है ना, खाने पीने का। तो वो भी है। पर वैसे 10 लक्षण में समय तो होता है, लेकिन हम क्योंकि हमारे यहाँ सबके मंदिरों में विद्वान वगैरह आते हैं और पूजा भी बहुत लगती है, तो इतना भी समय नहीं होता है। तो उसके पहले ही काफी समय मिलेगा आपको, अभी मिल रहा है, आप अभी हाँ, तैयारी कर लीजिए। पहले भी हो सकता है, एग्जाम पहले भी हो जाएगा वैसे। एग्जाम पहले हो जाएगा तो सब आप लोग फ्री होकर आराम से अपना नए शास्त्र का स्वाध्याय कर सकोगे। एग्जाम का टेंशन खत्म हो जाएगा ना आपका, तो बोझा हट जाएगा फिर से। चलिए, हो गया समय क्या आज? हाँ, 2-4 मिनट बचे हैं। तो है। हम्म। क्या हो गया? क्या कहाँ तक आ गए अपन? औपशमिक भाव के भेद। हाँ, औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। अभी आप सब लोगों ने बता ही दिया है कि क्या है औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। कितनी प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है? हम्म। क्या नाम है, नमिता जी? दीदी 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है औपशमिक सम्यक्त्व। और औपशमिक चारित्र? 21 प्रकृतियों की। बिल्कुल ठीक है। तो 21 और 8 28, ये कुल मिला के 28 प्रकृतियां हो गई। और ये 28 प्रकृतियां कितनी है, किसके भेद है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इन दो के भेद है ये 28 प्रकृतियां। तो ये 28 प्रकृतियां, इनका उपशम हो सकता है। इस तरह से ये औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र है। अच्छा, मैंने ये जो औपशमिक सम्यक्त्व जब हमने पढ़ा था, औपशमिक भाव, तब कौन सा उदाहरण दिया था? किसी को उदाहरण याद हो तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ, नए लोग भी हैंड रेस कीजिए। ये पैनल में 4-5 लोग ही रहते हैं, या 8-10 लोग ही रहते हैं बस। नहीं ध्यान किसी को? चलिए, रेनू जी बोली। दीदी आपने गिलास का उदाहरण दिया था क्या? कि गिलास में जैसे पानी है और उसमें मिट्टी डाल दी जाए, तो यदि मिट्टी नीचे बैठ गई तो कर्मों का उपशम हो गया, और अगर गिलास में से मिट्टी बिल्कुल हट गई तो कर्मों का क्षय हो गया।
केवल उपशम की बात चल रही है अभी, तो केवल औपशमिक भाव की हाँ बात। तो दीदी अगर मिट्टी नीचे बैठ गई तो वो कर्मों का, जो दबी हुई मिट्टी है वो कर्मों का उपशम है, और ऊपर जो है वो क्लियर पानी है, वो कर्म मतलब वो साफ पानी है, वो बिल्कुल वो मतलब वो हमारे कर्म मतलब कर्म जो है वो दब गए हैं नीचे, तो वो क्षयोपशम है। और जो उपशम, सॉरी, उपशम। और साफ पानी है वो साफ पानी है, वो क्षय है कर्मों का, क्षयिक। कंफ्यूजन है बहुत। चलिए मंजू जी बोलिए। वही दीदी, गंदा पानी जो रहता है ना, उसमें अगर फिटकरी घुमा दी जाए तो वो पानी का जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। इसी तरह हमारे भी कर्मों का उपशम होता है। और जो निर्मल जल है वो हमारे आत्मा का क्या बोले, मैं भी भूल रही हूँ दीदी। चलिए और कोई बोलिए, आरती जी बोलिए आप। वो जो स्वच्छ पानी ऊपर आएगा वो हमारे पारिणामिक भाव होंगे। क्या बात है, नए नए एंगल निकल रहे हैं। चलिए नमिता जी। जल्दी नमिता जी जल्दी बोलिए। दीदी जो निर्मल पानी है वो परिणामिक छाय, जो परिणाम जो है वो छायिक हो गए हैं, वो निर्मल पानी बता रहा है कि जो परिणाम है जो हमारे वो छायिक हो गए हैं। अरे बाप और रे। जो उपशम हो रखा है, मतलब कर्म सत्ता में नहीं है, वो जो दब गए हैं, वो जो गंदगी जो सेटल हुई है वो है। चलिए लतिका जी। वो कर्म की शक्ति दब जाने से जो पानी दब जाने से आत्मा में जो निर्मलता आ गई, वो औपशमिक भाव हो गया। और कर्म का दबना। दबना औपशमिक भाव है। पानी औपशमिक भाव है या कर्म का दबना, वो गंदगी दबना औपशमिक भाव है? दोनों में से क्या औपशमिक भाव है? कर्म का दबना औपशमिक भाव है। और पानी? पानी स्वच्छ है। हाँ, चलो ठीक है। देखो मैं ही बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझिए। पहली बात तो ये है कि पानी में गंदगी डाली नहीं गई, गंदा पानी पहले से ही था। इसको आप उदाहरण में ठीक करोगे तो आपको सिद्धांत में सही समझ में आएगा। पहली बात, पानी में गंदगी नहीं डाली गई, गंदा पानी पहले से था, उसमें फिटकरी घुमाई गई। तो क्या हुआ कि जितना भी कचरा था वह तो बैठ गया नीचे, और ऊपर का पानी हो गया शुद्ध। ठीक, इतना उदाहरण। अब इसको सिद्धांत पर लगाना है तो कैसे लगाएंगे कि जो अनादिकालीन जो जीव के परिणाम है वो गंदे हैं, उदय रूप मतलब गंदे परिणाम है ना, विकारी परिणाम है, अनादि से चले आ रहे हैं। अभी नए पैदा नहीं हुए, अनादि से विकार चला आ रहा। तो ये जो गंदे परिणाम है उसमें फिटकरी घुमाई गई, मतलब भेद विज्ञान या सम्यक्त रूपी जो फिटकरी घुमाई गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो कर्म है वह तो बैठ गए नीचे, मतलब कर्मों का हो गया उपशम। ध्यान से सुनना, कर्मों का हो गया उपशम। ऊपर का पानी पवित्र हुआ था ना जैसे उसमें, तो इसमें कर्मों का हो गया उपशम। तो जो गंदगी थी वो तो कर्म है, तो कर्मों का तो हो गया उपशम। अब वो जो वहां पर पानी शुद्ध हुआ था उस जगह पर जीव के परिणाम, लतिका जी ने थोड़ा थोड़ा ठीक बोला था, उस जगह पर जीव के परिणाम, पारिणामिक भाव नहीं, जीव के परिणाम, बहुत अंतर है दोनों में। जीव के परिणाम जो निर्मल हुए वह है वो जो स्वच्छ पानी है वो। अब किसी किसी ने इसमें बोला क्षयिक भाव, तो नहीं, क्षयिक भाव का तो गिलास ही अलग है। अभी सिर्फ औपशमिक भाव की बात चल रही है। औपशमिक भाव में भी तो कर्म नीचे दब गए और ऊपर से पानी निर्मल हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि जो कर्म दब गए हैं वो तो औपशमिक भाव है और जो पानी निर्मल हुआ है वो क्षयिक भाव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो कर्म दबे हैं वह तो हो गया उपशम, और जो पानी जो परिणाम हुए हैं निर्मल, वह हो गए औपशमिक भाव।
उपशम, कर्मों के उपशम से औपशमिक भाव हो गए। ठीक है। क्षयिक भाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब कर्मों का क्षय होगा तब क्षयिक भाव होंगे। यहाँ पर क्षयिक भाव का तो प्रश्न ही नहीं है अभी, क्योंकि कर्म तो दबे हुए हैं अभी, गंदगी तो दबी हुई है, तो क्षयिक भाव कैसे होगा? पारिणामिक भाव भी नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव तो प्रत्येक ग्लास में है। जो 4 ग्लास है ना हमारे पास भावों की, उस प्रत्येक ग्लास में पारिणामिक भाव तो जीव तो है ही, लेकिन हम तो परिणामों की बात कर रहे हैं कि परिणामों में कर्म दब गए तो वो कर्म उपशमित हो गए, तो औपशमिक जो भाव पैदा हुआ है वो है औपशमिक भाव। पारिणामिक भाव तो त्रिकाल शुद्ध है, वो तो अशुद्ध हुआ ही नहीं है। लेकिन जो परिणाम जीव के अभी वर्तमान में अशुद्ध है, जो कर्म उदय में है, वो कर्म दब गए, इसलिए औपशमिक भाव उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो परिणाम निर्मल हुआ है उसको औपशमिक भाव कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नमिता जी, आरती जी, रेनू जी, आ गई बात समझ में? चलो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, जो कंफ्यूजन था वो निकल गया। अब ये तो हमने देख लिया, औपशमिक भाव तो हो गया हमारा, अब समय भी हो गया है हमारा। आज तो एक ही भाव हो पाया अभी, 7 भी नहीं हो पाए। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ना, जो हमारी क्लासेस हैं उनको आप सुनकर आइए, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। इतने प्रश्न भी नहीं होंगे, तो थोड़ा रिवीजन जल्दी हो जाएगा अपना, है ना? नहीं तो फिर वो तो पूरी क्लास लगेगी, फिर वापस पूरा सब शुरू हो जाएगा, है ना? तो आप लोग एक बार जो रिकॉर्डिंग है उसको आपको जरूर सुनकर आइए। अब हमारी अगली क्लास मंडे को लगेगी। जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं हम। जावाणी के ज्ञान से सुजलो कालो सुवानी मस्तक नमो सदा देतु ये जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की, स्वामी जी की जय। सभी को जय जिने, आप सभी को दूसरा जय पेपर भादों के बाद ले लोगे क्या? खत्म हो जाए तब सोचेंगे दूसरा फिर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।